आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं श्रीकांति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे मनुष्य के जीवन में 3 सबसे बड़े प्रश्न हैं। जो मैं कौन हूं, हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। मेरे प्रियो, इन प्रश्नों का उत्तर केवल दर्शन या विज्ञान में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से मिलता है। जब हम इन सच्चाइयों को समझते हैं तब जीवन का उद्देश्य, शांति और दिशा हमें मिलती है। मेरे प्रियो, और हम जानेंगे हम कौन हैं। हम कौन हैं? बाइबल बताती है कि हम कोई साधारण जीव नहीं, हम परमेश्वर की विशेष रचना है। हम देखेंगे वचन को उत्पत्ति 1:27 में लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया है। इसका अर्थ है हम परमेश्वर के समान आत्मिक स्वभाव रखते हैं। हमारे अंदर प्रेम, दया, समझ और निर्णय लेने की क्षमता है। हमारा जीवन मूल्यवान और उद्देश्यपूर्ण है। हम केवल शरीर नहीं, हमारे 3 भाग हैं। शरीर जो दिखाई देता है, आत्मा हमारी भावनाएं और विचार हैं, आत्मिक जीवन जो परमेश्वर से जुड़ता है। हमारी असली पहचान है, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम प्रेम के लिए बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के साथ संबंध के लिए बनाए गए हैं। लेकिन पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। यही कारण है कि जीवन में खालीपन, डर और असंतोष महसूस होता है। और हम दूसरे प्रश्न की ओर हैं, हम कहां से आए हैं। मेरे प्रियो, हम कहां से आए? बाइबल स्पष्ट कहती है कि हम संयोग या दुर्घटना से नहीं बने। उत्पत्ति 2:7, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। इसका मतलब है हमारा शरीर मिट्टी से बना है, लेकिन जीव परमेश्वर की सांस से आया है। हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए बनाया है, उसकी महिमा करने के लिए बनाया है। इस संसार में एक उद्देश्य पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है। हम वचन को देखेंगे, यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता था। मेरे प्रिय, इसका अर्थ है आपका जन्म कोई दुर्घटना नहीं है, आपका परमेश्वर की योजना में है। आप परमेश्वर की योजना में है। आपके जीवन में एक विशेष उद्देश्य है। मेरे प्रियो, और जीवन का उद्देश्य क्या है? और जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से आए हैं तो अगला प्रश्न ये है कि हम यहाँ क्यों हैं। इसका हमारा उद्देश्य है परमेश्वर की योजना, उससे प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना, उसके अनुसार जीवन जीना। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखेंगे सबोपदेशक 12:13, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का यही कर्तव्य है। जब हम परमेश्वर के बिना जीवन जीते हैं, खालीपन होता है, चिंता रहती है, शांति नहीं मिलती है। लेकिन जब हम उसके साथ चलते हैं, जीवन में अर्थ मिलता है, मन में शांति आती है, आत्मा संतुष्ट होती है। मेरे प्रियो, और हम पाप और उसका परिणाम है। बाइबल बताती है कि मनुष्य सबसे बड़ी समस्या पाप है। ये रोमियो 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, मृत्यु संसार में आई, दुख, बीमारी और संघर्ष शुरू हो गए। और रोमियो 6:23 में ऐसा लिखा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, और यीशु मसीह हमारा उद्धार है। परमेश्वर ने अपने प्रेम में अपने पुत्र यीशु को भेजा। यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं, तीसरे दिन वो जी उठे हैं, हमें नया जीवन देने आए हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, हमें अनंत जीवन मिलता है। मेरे प्रियो, हम कहाँ से आए हैं? ये प्रश्न जो है, हम कहाँ से आए हैं, तीसरा प्रश्न है। ये जीवन स्थायी नहीं है। हम हर मनुष्य को एक दिन इस संसार से जाना है। इब्रानियों 9:27 में इस प्रकार लिखा, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय ठहराया गया है। मृत्यु के बाद 2 मार्ग हैं, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन, स्वर्ग यानी परमेश्वर से अनंत दूरी, जहाँ पर नरक हो सकता है। यीशु ने कहा है, यूहन्ना 14:6 में लिखा है,
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यदि हम यीशु को स्वीकार करते हैं, हमें स्वर्ग का जीवन मिलता है, परमेश्वर के साथ अनंत शांति मिलती है। मेरे प्रियो, अनंत जीवन की आशा हम रखते हैं जब हम परमेश्वर से, जब स्वर्ग की ओर जाने की इच्छा रखते हैं। स्वर्ग का स्थान है, स्वर्ग एक स्थान है, एक जगह है जहाँ दुख नहीं होता, जहाँ आंसू नहीं होंगे, मृत्यु नहीं होगी। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये हमारी अंतिम मंजिल है, परमेश्वर की उपस्थिति। आज हमें क्या करना चाहिए? आज हम क्या करना चाहिए? हम एक निर्णय लें। यदि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उससे आए हैं और उसी के पास जाना है, तो हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए, प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, प्रेम और दया में चलना चाहिए मेरे प्रियो। और जीवन की यही सच्चाई है। ये संसार अस्थायी है, धन, पद और प्रसिद्धि सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन आत्मा अनंत है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ संबंध रखें, आत्मिक जीवन जिएं, अनंत जीवन की तैयारी करें। और निष्कर्ष यही है, हम कौन हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं। हम कहाँ से आए हैं? हम परमेश्वर की योजना से आए हैं। हम कहाँ जाएंगे? यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ रहेंगे। जीवन का सबसे बड़ा निर्णय यही है, परमेश्वर को चुनना आपको बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ रहें और परमेश्वर आप अपना निर्णय लें और परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन को मनन करें। और जब वचन आपके साथ होगा, वचन आपके पास होगा, तो जीवन आपके पास होगा। यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं मेरे प्रियो, जिससे हमारा पाप क्षमा होते हैं और हम परमेश्वर के करीब चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करें और मेरे साथ मिलकर बोलें जैसा मैं बोलूँ। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बनाया है और जीवन दिया है। प्रभु, मुझे समझने में सहायता करें। मैं आपकी संतान हूँ और मेरा जीवन आपके लिए है। प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें और मेरे जीवन में आए। मुझे नया हृदय दें और अपनी राह पर चलना सिखाएं। पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे सच्चाई में चलने की शक्ति दें। मुझे ऐसा जीवन जीने से मैं सहायता करें जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु, जब मेरा ये सांसारिक जीवन समाप्त हो, तब मुझे अपने अनंत राज्य में स्थान दें। प्रभु यीशु, जितने भी भाई बहन मेरे साथ मिलकर बोले हैं, उनके परिवार, इनके जीवन में प्रभु आपकी दया, कृपा, आशीष से भर दें परमेश्वर। और प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार, इनके उद्देश्यपूर्ण के अनुसार जब ये उद्देश्य बनाए, प्रभु आप इनके साथ हों। तो धन्यवाद करते हो परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना। एक एक भाई बहनों ने, जितने ने प्रार्थना को सुना, वीडियो को देखा है, वचन को सुना, उनके जीवन में आपका कार्य हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा आपके हाथ देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।